आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन बुधवार, तारीख 17 जुलाई 2024, आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी व्रत कथा। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय, जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानदाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वह भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयानक अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि में कमी हो गई। तब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वह सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वह ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देकर कुशल से पूछा। फिर जंगल में विचरने वह अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में भयंकर अकाल देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। तब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह भयंकर अकाल शांत नहीं होगा। दुर्भिक्षित की शांति उसे मारने से ही संभव है, किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का मृत्यु करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निष्पराध को क्यों मार दूं? यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं करता। कृपया करके आप कोई उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्म एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म व्रत पुराण में देवशयनी एकादशी के विषय में महत्व का वर्णन किया गया है। इस वर्ष से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय, जय लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज देवशयनी एकादशी है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से अगले 4 माह तक श्री हरि विष्णु भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं।
इसलिए अगले 4 माह तक शुभ व मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। इस अवधि को चतुर्माह भी कहा जाता है। इस एकादशी से तपस्वियों का भ्रमण भी बंद हो जाता है। इन दिनों में केवल ब्रज की यात्रा की जा सकती है। आइए आपको देवशयनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु की पूजन विधि, शुभ मुहूर्त और पारण समय बताते हैं। हरि और देव का अर्थ तेज तत्व से है। इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गया है, यानी देव सो गए हैं। तेज तत्व या शुभ शक्तियों के कमज़ोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम शुभ नहीं होते। कार्यों में बाधा आने की संभावना भी होती है। इसलिए देव सोने के बाद शुभ कार्य नहीं किए जाते। देवशयनी एकादशी पर मिलेंगे यह वरदान। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा से सामूहिक पाप और समस्याओं का नाश होता है। व्यक्ति का मन शुद्ध होता है। दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। इस एकादशी के बाद से शरीर और मन को नवीन किया जा सकता है। देवशयनी एकादशी पर कैसे करें पूजा? देवशयनी एकादशी पर रात्रि काल में विशेष विधि से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। उन्हें पीली वस्तुएं, विशेषकर पीला वस्त्र अर्पित करें। श्री हरि को धूप, दीप, फल, फूल अर्पित करें। उनके मंत्रों का जाप करें, आरती करें। आरती के बाद मंत्र से भगवान विष्णु की प्रार्थना करें और उनसे सुख संपदा बनाए रखने का आग्रह करें। पारण समय। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी का पारण 18 जुलाई सुबह 5:35 से लेकर सुबह 8:20 के बीच में किया जाना चाहिए। देवशयनी एकादशी के बाद यह काम नहीं करने चाहिए। देवशयनी एकादशी के बाद लगे चतुर्मास में सात्विक भोजन का सेवन करें। इस दौरान प्याज, लहसुन, मछली, मांस आदि तामसिक वस्तुओं से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। चतुर्मास के 4 महीनों के दौरान जातक द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन करना उत्तम रहता है, अन्यथा तामसिक प्रवृत्तियां शक्ति को गलत मार्ग पर ले जाने का प्रयास करती है। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आपको मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय।